हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज पाइथन लेक्चर सीरीज के एक नए लेक्चर के साथ आज फिर से आप लोगों के सामने आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लाइसिंग को, जो कि एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर। पाइथन प्रोग्रामिंग में आज हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग पे स्लाइसिंग कैसे अप्लाई की जाती है। तो स्ट्रिंग में स्लाइसिंग का मतलब है कि आप क्या कर रहे हो, एक स्ट्रिंग को जब सब स्ट्रिंग में आप ब्रेक करते हो तो उस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं स्लाइसिंग। तो देखें किस तरीके से हम लोग इसे अप्लाई करते हैं पाइथन के अंदर। तो इंडेक्सिंग, सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्सिंग की कि पाइथन में इंडेक्सिंग कैसे होती है। जैसे अदर लैंग्वेजेस की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है, यानी इंक्रीमेंट ऑर्डर में ही इंडेक्सिंग होती है, जो कि 0 to n-1 चलती है, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं। बट पाइथन में थोड़ा सा चेंज है। पाइथन में दो तरीके की इंडेक्सिंग आप लोग करते हो, एक होती है पॉजिटिव इंडेक्स, दूसरी होती है नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इंडेक्स कुछ इस तरीके से चलती है कि अगर ये जैसे एक स्क्रीन आप लोगों को डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे एक एरे मैंने लिया हुआ है, जिसमें कि एक कुछ वैल्यूज हमने लिए हैं A B C D E, पांच वैल्यूज हमारे पास हैं। तो इसमें ऊपर जो आपने 0 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये है हमारी इंडेक्स, एरे की इंडेक्स। जैसे नॉर्मल बाकी जगह होती है, बाकी लैंग्वेजेस में होती है 0 to n-1, वैसे ही यहाँ पे भी 0 to n-1 ही आपकी इंडेक्सिंग चलती है। और A B C D E है यहाँ पे वैल्यूज। इस इंडेक्सिंग को हम कहते हैं नॉर्मल इंडेक्सिंग, या फिर आपकी इंक्रीमेंट ऑर्डर इंडेक्सिंग। इसके बाद जो दूसरी इंडेक्स हमारे पास आई थी, रिवर्स इंडेक्सिंग। रिवर्स इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो रिवर्स इंडेक्सिंग कुछ इस तरीके से चलती है कि अगर मेरे पास कुछ वैल्यूज हैं, एक स्ट्रिंग मान के चलता हूँ और उसके अंदर वैल्यू लिखी हुई है A B C D E, तो इसकी अगर इंडेक्सिंग करते हैं नॉर्मल इंडेक्सिंग के थ्रू आ जाएगा 0 1 2 3 4। और यहीं पे पाइथन क्या करती है, ये नया कंसेप्ट है पाइथन के अंदर कि ये क्या करती है, रिवर्स इंडेक्सिंग भी आप लोगों को देती है। जैसे यहाँ पे है, देखिएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये क्या है, इसकी रिवर्स इंडेक्सिंग है। पॉजिटिव इंडेक्स यानी इंक्रीमेंट इंडेक्स के साथ साथ ये आपको रिवर्स इंडेक्सिंग भी देती है, जिसके थ्रू आप इजीली वैल्यूज रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे मेरे को अगर लास्ट वैल्यू रिट्रीव करनी है, मेरे को ई चाहिए, तो मैं इंक्रीमेंट ऑर्डर में यानी कि एरे की फोर्थ इंडेक्सिंग को प्रिंट ना करके मैं क्या करूंगा, -1 इंडेक्स को प्रिंट करूं, तब भी मेरे को सेम वैल्यू मिलेगी। तो 0 1 2 3 4 ये नॉर्मल इंडेक्स आपकी हो गई। इसके बाद A B C D E आपकी वैल्यूज हो गई। और ये आपकी आ गई -1 -2 -3 -4 और -5 आपकी क्या है, रिवर्स इंडेक्सिंग है। तो कुछ इस तरीके से एक नया कंसेप्ट पाइथन ने आपको दिया है रिवर्स इंडेक्सिंग का। अब बात करते हैं स्लाइसिंग की, स्लाइसिंग है क्या। Python slicing is about obtaining a substring from the given string by slicing it respectively from start to end। यानी एक स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को रिट्रीव करना क्या है, आपकी स्लाइसिंग है। ध्यान रखिएगा, स्लाइसिंग केवल स्ट्रिंग पे ही अप्लाई नहीं होती, बाकी जो डेटा टाइप्स आपके हैं उनमें भी आप स्लाइसिंग अप्लाई कर सकते हो। धीरे धीरे करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज फिलहाल हम लोग केवल स्ट्रिंग की ही बात करें, तो इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग मेंशन किया है। तो पाइथन जो स्लाइसिंग है वो दो तरीके से अप्लाई की जा सकती है। पहली, एक्सटेंडिंग इंडेक्स। बाय एक्सटेंडिंग इंडेक्स यानी जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग को आप एक्सटेंड कर रहे हो। दूसरी आपकी आती है स्लाइस कंस्ट्रक्टर के थ्रू। फिलहाल आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो आपकी एक्सटेंड बाय एक्सटेंडिंग इंडेक्स के पे हम लोग बात करेंगे, यानी इंडेक्स के थ्रू स्लाइसिंग कैसे की जाती है स्ट्रिंग पे, उसको हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक कोड को डिस्कस करते हैं, तो कोड से ज्यादा समझ में आ पाएगा। ये मैंने पाइथन आईडी खोली हुई है, 3.8 पाइथन पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक वेरिएबल लेते हैं हम सिटी नाम से, और इस सिटी को हम वैल्यू असाइन करा दे रहे हैं नैनीताल। ठीक। अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिटी, जैसे आईडी पे काम कर रहा हूँ, तो ये पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि डायरेक्ट मैं बिना प्रिंट के भी अगर सीधे वेरिएबल का नाम लिख दूं तो हम प्रिंट होता है, तो वही काम हम कर रहे हैं। सिटी लिखा तो मेरे पास रिजल्ट आया नैनीताल। क्लियर। अब मुझे इसमें से एक पर्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू, यानी मुझे क्या करना है, इस नैनीताल में से केवल एन को प्रिंट करवाना है। फर्स्ट एन, जो कैपिटल एन है ये वाला, उसको प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करेंगे, सिटी। अब इंडेक्सिंग देखिएगा क्या होगी इसकी, 0 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सिटी। कौन सी इंडेक्स पे है, एन, 0th इंडेक्स पे है। तो पाइथ सिटी 0, जैसे ही मैं प्रिंट करता हूं तो मेरे पास वैल्यू आती है एन। अब ऐसे ही मुझे क्या करना है, लास्ट यानी एल को प्रिंट करवाना है, जो लास्ट में एल लिखा हुआ है इस एल को प्रिंट करवाना है। तो हम क्या कहेंगे, सिटी, दो चीजें हैं,
या तो आप क्या कीजिए, पॉजिटिव इंडेक्स देखिए तो लास्ट इंडेक्स जो भी आपकी आ रही है 0 1 2 3 4 5 6 7 काउंट कीजिए और उसके बाद लिखिएगा, या फिर लेंथ फंक्शंस को भी आप यूज कर सकते हो, उसे बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिटी 7 आपने लिखा, एंटर किया तो आपके पास एल वैल्यू आ गई। या दूसरा जो इजी मेथड है वो क्या है, आप जो रिवर्स इंडेक्सिंग की अभी हम लोगों ने बात की थी, उस रिवर्स इंडेक्सिंग पे क्या आएगा, -1, सिटी -1, आपके पास रिजल्ट सेम आएगा एल। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, अब हमें पूरी ये स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर या कोई एक स्पेसिफिक कैरेक्टर ना लेके मुझे क्या करना है, कुछ इस तरीके से प्रिंट करानी है कि किसी एक स्पेशल ऑर्डर पे मेरे को अपनी स्ट्रिंग को प्रिंट कराना है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे रिजल्ट चाहिए एन आई आई ए, ये रिजल्ट हमें चाहिए एन आई आई ए। अब देखिएगा एन आई आई ए अगर इसमें देखूं तो कहाँ पे 0 देन 2 4 0 2 5 7, 0 2 5 7 ये इंडेक्स हमें प्रिंट करवानी। तो देखिएगा कैसे होगा, हमने कहा सिटी वेरिएबल से क्या चाहिए, 0, पहला जो इनिशियल पॉइंट मेरा क्या है, 0th इंडेक्सिंग है तो आपने कहा 0, देन कोलन, कहां तक हमें जाना है, कहां तक हमें जाना है, हमें लास्ट इंडेक्स एल तक का पूरा सारी एल तक पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसे ब्लैंक छोड़ दे रहा हूं। उसके बाद अगेन कोलन, कितना स्टेप चाहिएगा, देखिएगा 0 1 2, 0 के बाद 2 को प्रिंट करवाना है, फिर 3, फिर एक छोड़ के फिर अगली 2 को प्रिंट करवाना है ना, 2 2 का गैप हम लेके चल रहे हैं, तो वही चीज हम कह रहे हैं +2, कुछ इस तरीके से। तो देखें रिजल्ट क्या आता है, आपके पास रिजल्ट आया NIIA जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। क्लियर है ना? तो देखिएगा 0, अब ये जो सिटी के अंदर जो 3 पैरामीटर पास किए हैं, इन पैरामीटर्स को देखें तो ये जो 0 लिखा हुआ है ये है हमारी इनिशियल स्टेज, यानी कहां से आपने स्टार्ट करना है। या कई जगह आपको ये बिगनिंग करके भी मिलता है, तो बिगनिंग कहां से आपने स्टार्ट करना है। दूसरा, ये जो कोलन में इसको छोड़ रहा हूं, जैसे मैं अगर कुछ ऐसा लिखूं, सिटी पूरी एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवा देते हैं, इसको जो अपनी सिटी पे अपनी वैल्यू है उसे पूरा प्रिंट करवा देते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 0 8 और 1 का स्टेप पूरी स्ट्रिंग में प्रिंट करा रहा हूँ। अब क्वेश्चन आया कि भाई कि 8 क्यों लिखा, 8 इसलिए लिखा कि ये क्या करता है n-1, अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो ये कहां तक प्रिंट करे, कहां तक स्ट्रिंग को रीड करेगा, इस a पोजीशन तक प्रिंट करेगा, 7-1 यानी 6 तक। तो इसलिए हमने क्या कहा 8, यानी पूरी की पूरी मेरी स्ट्रिंग रीड हो जाए। क्लियर है? दूसरा, अब देखिएगा पहला जो 0 लिखा हुआ है ये क्या है, बिगनिंग पॉइंट है, यानी इनिशियल पॉइंट है जहां से आपने स्टार्ट करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट जो 8 लिखा है ये होता है आपका एंड पॉइंट, ठीक है, यानी लास्ट कहां पे करना है। जो 1 आपने लिखा है, 1 बताता है आपके स्टेप को कि कितना स्टेप आपको चाहिए। ये स्टेप आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अभी उसका भी एग्जांपल देखेंगे हम। तो 0 8 1, अब देखिएगा अगर मैं इसे एंटर करता हूं मेरे पास क्या रिजल्ट आया, नैनीताल, पूरी की पूरी स्ट्रिंग हमारी प्रिंट हो गई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसे चेंज करते हैं। मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि स्टार्टिंग तो एन से ही स्टार्ट होनी है, इनिशियल पॉइंट मेरा एन ही है, एन जो इंडेक्स है यानी 0 ही है, लेकिन मुझे पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स ना करके क्या करना है, फिफ्थ इंडेक्सिंग तक ट्रेवर्स, फोर्थ इंडेक्सिंग तक ट्रेवर्स करना है। फोर्थ इंडेक्सिंग यानी 0 1 2 3 4 आई तक। ठीक है, तो कैसे होगा, हमने कहा सिटी कहां से स्टार्ट करना है, 0 से। तो ये दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं। मैंने क्या किया, पहले आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ दिया, पहला आर्ग्यूमेंट ब्लैंक, देखिए फर्स्ट कोलन से पहले पहला आर्ग्यूमेंट आता है, पहले आर्ग्यूमेंट को ब्लैंक छोड़ दिया। कहां तक जाना है, हमने कहा फोर्थ इंडेक्सिंग तक, तो 4 + 1 एक एक्स्ट्रा हमें देना होता है, तो हमने कहा 5 कोलन, कितने का स्टेप चाहिए, अगेन 1 का स्टेप हमें चाहिए। ठीक, अब ध्यान रखिएगा अगर आप इस स्टेप को ब्लैंक छोड़ते हो, पहला स्टेप ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, हमेशा ये वैल्यू इनिशियल वैल्यू क्या ट्रीट होती है, डिफॉल्ट, यानी कि 0th इंडेक्स, यानी इनिशियल वैल्यू आपकी स्ट्रिंग की जो भी इनिशियल वैल्यू होगी, जो भी इनिशियल वैल्यू ऑब्वियसली 0th इंडेक्सिंग पे होगी, तो ये 0th इंडेक्सिंग को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो ये क्या करेगा, मुझे रिजल्ट देगा NAI NI, 0 से स्टार्ट किया फिफ्थ तक गया, 0 1 2 3 4,
5 हमने पहले ही कहा था कि n-1 लेता है, तो i तक उसने रीड किया, 1 का स्टेप किया, तो नैनी उनने प्रिंट कर दिया। ठीक, ऐसी इसी चीज को हम ऐसे भी ले सकते हैं कि फर्स्ट इंडेक्स हमें क्या करना है, अब हमें प्रिंट कराना है, नैनी तक तो प्रिंट करा दिया, हमें प्रिंट कराना है ताल को, TAL। तो TAL यानी देखिए लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट स्ट्रिंग का एंड है, और इनिशियल पॉइंट क्या है, 0 1 2 3 4 5, 5 से हमने स्टार्ट करना है, तो हमने कहा 5 कोलन। अब देखिएगा लास्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट, तो हम इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। यानी ब्लैंक आप तभी छोड़ेंगे जब आपको या तो इनिशियल पॉइंट 0 रखना है, यानी स्ट्रिंग का स्टार्ट और स्ट्रिंग का एंड पॉइंट को आप ब्लैंक छोड़ सकते हो। क्लियर? तो 5 कोलन कहां तक जाना है, लास्ट तक जाना है, तो हमने इसे ब्लैंक छोड़ दिया। स्टेप कितना लेना है, अगेन 1 का ही स्टेप हम ले रहे हैं, तो ये हमने ले लिया। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट करेगा, ताल। फिफ्थ पोजीशन से स्टार्ट किया, 5 6 7, उसने लास्ट तक प्रिंट करके आपको दे दिया, ताल आपके पास आ गया। क्लियर है? अब ये स्टेप आप चेंज भी कर सकते हो, जैसे मैंने कहा सिटी, मुझे क्या करना है कि 2 2 के स्टेप में, अच्छा ये तो हमने कर लिया है कि 2 2 का स्टेप ले सकते हैं, 3 3 का स्टेप ले सकते हैं, या आप अपनी अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। अब एक चीज और आती है कि मुझे क्या करना है, इस स्ट्रिंग को यानी सिटी को, जो सिटी में वैल्यू है नैनीताल, इस नैनीताल को क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है। रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, यानी LATINIAN मेरे को प्रिंट कराना है। तो वो कैसे करें, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा कोलन कोलन -1, अभी बताता हूं कि किस तरीके क्यों हम ऐसा कुछ कर रहे हैं। कोलन कोलन -1 होगा क्या, देखिएगा कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, इनिशियल यानी बिगिनिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिगिनिंग क्या ही 0, कहां तक जा रहे हैं, लास्ट तक जा रहे हैं, यानी लास्ट पोजीशन तक जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट पोजीशन तक आ गए, तो एंडिंग पॉइंट भी हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। बिगिनिंग और एंडिंग अगर आपकी स्टार्ट और स्ट्रिंग की लास्ट पॉइंट है तो हम छोड़ सकते हैं ब्लैंक, ये हमने बात की थी अभी। -1 का स्टेप ले रहे हैं, तो देखिएगा सब, अभी मैंने कहा था कि ये डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट क्या लेता है, 0 लेता है, तो 0 स्टेप लगा -1 का, 0 पे -1 का स्टेप लगा, तो कहां पे पहुंच जाएगा, -1 पे। और अभी रिवर्स इंडेक्सिंग हमने बात की थी, तो रिवर्स इंडेक्सिंग -1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ पे हमने किया, देखिए सिटी -1 किससे प्रिंट कर रहा है, एल को, तो आपके पास क्या रिजल्ट आया, एल। फिर -1 का स्टेप लगा, तो -2 क्या होगा, ए, तो आपके पास ए आ गया, फिर -1 तो टी। ठीक है, तो ये देखिएगा क्या करता है, इसने रिवर्स ऑर्डर में इसको प्रिंट कर दिया, LATINIAN। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पाइथन में स्ट्रिंग में स्लाइस ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को आप लोग देखिएगा, अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए थैंक यू।